आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। माल शैलपुत्री की पूजा हो रही है। अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्र कहते हैं और ये नवमी तिथि तक चलती है। मान्यता है कि मां भवानी नवरात्र के 9 दिन पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं, अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं। देश भर में शारदीय नवरात्र की धूम देखी जा रही है। आज मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है और लंबी लंबी कतारें हैं मंदिरों में। माता रानी के भक्त अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए, उनका श्रृंगार करने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में सुबह से ही पहुंच चुके हैं। आज से नवरात्र की धूम देश भर में। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना देश भर के दुर्गा मंदिर सज चुके हैं भव्यता के साथ। मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है आज विधि विधान के साथ। आज से लोग व्रत भी रखते हैं। कोई 9 दिन का व्रत रखता है माता रानी के लिए, कोई पहला और आखिरी रखता है। नवरात्रों की शुरुआत आज से पूरे भक्ति भाव के साथ। तो देश भर में नवरात्र की रौनक है और तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल 4 हमारे खास सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं जो बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि इस समय कितनी भव्यता के साथ नवरात्रों की धूम की शुरुआत हो चुकी है। अनिकेत तिवारी हमारे सहयोगी लखनऊ से हैं, ईशा ठाकुर हमारे सहयोगी इस समय चंडीगढ़ से, विवेक राजौरिया झांसी से जुड़ गए हैं, साथ ही राम अवतार उपाध्याय आजमगढ़ से हमारे साथ। अनिकेत, आपकी तरफ सबसे पहले रुख करते हुए बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी सहयोगियों को नवरात्रि की, और ये बताएं कि कितना उत्सव आप देख पा रहे हैं इस समय लखनऊ में। माता रानी के जो दरबार है वो कैसे सजे हुए हैं? पूजा, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और बात की जाए अगर राजधानी लखनऊ की, तो जो तस्वीरें हैं लखनऊ की, वो पूरी तरह से भव्य स्वरूप अपना ले चुकी हैं। और अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो जानकीपुरम में एक विशाल पंडाल बनाया गया है। और वो विशाल पंडाल की खासियत ये है कि जो पश्चिम बंगाल के तमाम जो कलाकार हैं, उन्होंने उस पंडाल को तैयार किया है। तो बड़ी संख्या में जो तादाद में जो श्रद्धालु है, जो भक्त है माँ भगवती के, वो उनके दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि आज पहला दिन है और अभी समय की अगर बात की जाए तो कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने घरों में भी कलश रखते हैं। तो साफ तौर पर जो मंदिरों में जाने का जो अभी जो कार्यक्रम है, वो कुछ लोगों का कम है, तो कुछ लोग पहुंच भी रहे हैं। हालांकि कल से अगर बात की जाए तो कल से कहीं ना कहीं नवरात्र का जो पूरा जो स्वरूप है, वो अपने पूरे शिखर पर आ जाएगा। और अगर बात की जाए तमाम जो भक्त है, तमाम जो माँ भगवती के जो श्रद्धालु जो उन पर जो आस्था रखते हैं, उनकी जो अलौकिकता है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और न केवल जो परिसरों का जो माहौल है वो बदला है, बल्कि वातावरण भी कहीं ना कहीं बदलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और लोगों के चेहरे पर खासा एक मुस्कान भी देखने को मिल रही है आज से। ईशा ठाकुर, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी नवरात्र की। आज से शुरुआत हो गया है नवरात्र। आप इस समय कहां पर मौजूद हैं? और तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं, तो रौनक भी बताइए और किस तरह से आस्था और भक्ति का रस आपको इस समय नजर आ रहा है मंदिरों में? जी बिल्कुल पूजा, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, आज नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और माना जाता है कि शारदीय नवरात्रों में जब नवरात्रों की शुरुआत होती है तो शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। और इस बार शुभ संयोग बना है कि 9 दिनों तक माँ रानी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। आज माँ रानी के, माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी सेक्टर 16 के सनातन धर्म मंदिर में है। सीधी तस्वीर पहले मैं आपको दिखा दूं मंदिर की। आप देखिए, श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं और माता रानी को किस तरीके से यहाँ पर सजाया गया है आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। सनातन धर्म मंदिर की ये तस्वीरें हैं। चंडीगढ़ में आप जहाँ भी आप जाएंगे ऐसे ही भीड़ आपको श्रद्धालुओं की नज़र आएगी। और आज जिस तरीके से माँ शैलपुत्री की प्रथम स्वरूप की पूजा हो रही है और कहा जाता है कि माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो ऐसे में
जो सफ़ेद मिष्ठान होते हैं वो माँ रानी को चढ़ाया जाता है और इसके अलावा सफ़ेद फूल भी चढ़ाया जाता है। तो लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं क्योंकि आज नौ दुर्गा के पहले स्वरूप की पूजा होनी है। तो आज कलश की स्थापना भी की जाती है और यहाँ पर कलश की स्थापना भी की जा रही है। तो आप देख सकते हैं तस्वीर, लगातार जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं पूजा अर्चना के लिए। जी विवेक, आप इस समय कहाँ पर मौजूद हैं और आप भी जरा रौनक बताइए, किस तरह से आस्था में डूबे हुए तमाम श्रद्धालु मंदिरों का रुख कर रहे हैं अपनी माता रानी के दर्शन के लिए। बिल्कुल पूजा, अगर हम तो झांसी में भी जो नवरात्रि धूम है ये तस्वीरों में पीछे देख पा रहे होंगे किस तरह जो श्रद्धालु है वो मंदिर में पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, लगातार माता रानी को जो है जल अर्चन कर रहे हैं। और जिस तरह कहा जाता है आज जो प्रथम दिन है नवरात्रि का, शैलपुत्री की जो पूजा हो रही है, क्योंकि इन्हें शैलपुत्री क्यों कहा जाता है ये जानना भी एक बहुत आश्चर्य की बात होगी। शैलपुत्री जो नाम इनको दिया गया है, शैल का मतलब होता है हिमालय, हिमालय और हिमाचल राज्य के जो महाराज हैं उनके यहाँ इन्होंने जन्म लिया, तब से इनका नाम शैलपुत्री। और प्रथम दिवस की जो पूजा है वो शैलपुत्री के रूप में होती है। लगातार जो श्रद्धालु है, भक्तों का तमाम जो तांता है वो लगा हुआ है मंदिर में। और इस समय हम मौजूद हैं झांसी के बालाजी मंदिर, जो प्राचीन मंदिर है, जहां पर इस समय हमारी मौजूदगी है। और तस्वीरों में लगातार जिस तरह देखा जा रहा है जो लोग हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी ठीक, राम अवतार उपाध्याय, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की। आप इस समय आपकी मौजूदगी कहाँ है? बड़ी संख्या में हम भीड़ देख रहे हैं आपके पीछे श्रद्धालुओं की, राम अवतार। पूजा की सबसे पहले नवरात्रि की शुभकामनाएं आप मेट्रो ट्रेन के सभी दर्शकों को भी। और आपको बता दूं कि मैं इस समय आजमगढ़ के चंडेश्वर में यहाँ पे मौजूद हूँ। और चंडेश्वर की एक बड़ी मान्यता ये है कि यहाँ पे चंडी धन ईश्वर बनकर के यहाँ चंडेश्वर है का यहाँ स्थापना हुई थी और यहाँ देवरावा बाबा ने पहली ईंट रखी थी। और इस मंदिर में ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति आता है और अपनी मन्नतें मांगता है तो उसकी सारी मन्नतें पूर्ण हो जाती है। चंडेश्वर जब यहाँ पर ब्रह्मचारी जी ने यहाँ की नींव रखी थी और उन्होंने यहाँ की स्थापना कराई थी बाबा देवरावा बाबा के आशीर्वाद से, तो यहाँ पर ये था कि यहाँ एक महाविद्यालय के रूप में, श्री दुर्गा जी महाविद्यालय के रूप में यह देवस्थल जो है माता भगवती का जो है ये स्थान बहुत प्रसिद्ध हुआ है। और साथ ही आपको बता दूं कि आजमगढ़ के दक्षिणी मुखी मंदिर है जो चौक पे हैं, और पलना माई जो कि जिस पर काफी मान्यता है कि एक बार अगर सभी जगह आप दर्शन करती हैं तो एक बार जरूर पलना माँ का भी दर्शन करना चाहिए। उसी तरह से चंडेश्वर की भी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं और सच्चे मन से आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। आज माँ शैलपुत्री माता का आज पूजन अर्चन हो रहा है और बड़े ही श्रद्धालु उत्साह पूर्वक आ रहे हैं। आज कलश भी स्थापना अपने घरों में लोग करते हैं और 9 दिन का उपवास भी रखते हैं, जिस दौरान माता का लोग पूजा करते हैं। और आकर के यहाँ पर माता के यहाँ अभी पूरी तरह से भक्त नहीं आए हैं क्योंकि हर घरों में कलश स्थापना भी हो रही है पूजा जी, और इसके बाद लोग आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कल से नवरात्रि के दूसरे दिन से यहाँ काफी भीड़ लगती है और यहाँ मेला भी लगता है, यहाँ जगतारा भी होता है। और हमारे साथ यहाँ पर देखिए इस जो मंदिर है यहाँ के पुजारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। ठीक, राम अवतार आप बात कीजिए, आपकी तरफ हम लौटेंगे। अनिकेत, चूंकि उपवास का जिक्र किया है, 9 दिन कई लोग होते हैं, कई श्रद्धालु होते हैं जो 9 दिन का उपवास तो रखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इन 9 दिन में उनके चेहरे पर जो तेज होता है, जो भाव होता है, बस वही रहता है, क्योंकि ये माता का आशीर्वाद होता है जो उनके साथ साथ चलता है, चाहे वो अन्न ग्रहण करें या ना करें। बिल्कुल, देखिए पूजा अगर बात की जाए तमाम भक्तों की, तो माँ भगवती के तमाम जो अनुयायी है, तमाम जो श्रद्धालु है जो उन पर अपनी आस्था रखते हैं, तो उनसे शक्ति कहीं ना कहीं उनको मिलती है। उसी शक्ति के फलस्वरूप वो कहीं ना कहीं पूरे 9 दिनों तक आराम से व्रत भी रख लेते हैं। और देखा भी गया अगर सर्दी नवरात्रि की अगर बात की जाए पूजा, तो ये नवरात्रि इसलिए भी खास हो जाते हैं क्योंकि इन नवरात्रों के बाद से जो मौसम है वो भी बदलता है। इसके साथ साथ तमाम जो खुशियां, तमाम जो खुशियों भरे त्योहार जो है वो इस नवरात्र के बाद शुरू हो जाते हैं। फिर चाहे दशहरा की बात हो, दिवाली की बात हो, तो तमाम ये तरह के आयोजन होते हैं। उसके साथ साथ बात की जाए अगर वातावरण की, तो वातावरण में भी तब्दीली देखने को मिलती है, मौसम क्लाइमेट बदलता है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं पूरे लिहाज से अगर देखा जाए तो कई मायनों में जो शारदीय जो नवरात्र शुरू होते हैं तो कई मायनों में ये बदलाव जो है वो देखने को मिलता है। और उस बदलाव के कारण ही कहीं ना कहीं जो लोगों के चेहरों पर जो खुशी है, जो मुस्कान है, वो साफ तौर पर झलकती हुई नजर आती है। हालांकि अगर बात की जाए माँ भगवती के तमाम जो उपासक, तमाम जो अनुयायी है, उनकी उन पर जो आस्था रखते हैं, और तो वही आस्था ही इनको 9 दिनों तक कहीं ना कहीं उपवास स्वरूप आगे लेकर जाती है पूजा। बिल्कुल,
ईशा, चूंकि 9 दिन के उपवास के का हमने जिक्र किया, तो क्योंकि आप भी महिला हैं और कहते हैं कि हर शक्ति स्वरूपा नारी अपने अंदर बहुत सारे भाव, एहसास और शक्ति लेकर आगे चलती है, तो बेशक 9 दिन का व्रत हो कई श्रद्धालुओं का, उसके बावजूद भी न तो भक्ति, न तो आस्था और न ही वो भाव खत्म होता है मां के प्रति, और तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है। बिल्कुल, देखिए 9 दिनों, और इस बार ये संयोग भी बना है कि 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो शारदीय नवरात्रे हैं, इसमें नारी शक्ति का भी कहीं ना कहीं आराधना की जाती है। हर राज्य की अगर बात करें तो अपने अपने तरीके से माता रानी का पूजन किया जाता है। और बंगाल की अगर खास तौर से बात करें तो वहाँ पर माँ काली के 10वें दिन मूर्ति को विसर्जित भी किया जाता है। और तेज की अगर बात करें तो जिस तरीके से 9 दिन माँ की आराध्या की जाती है, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज रविवार का दिन है और माँ दुर्गा आज स्वयं धरती पर पधारी हैं। और ये कहा जाता है, मान्यता है कि रविवार के दिन अगर नवरात्रि पढ़ते हैं तो माता रानी हाथी की सवारी में सवार होकर पहुंचती हैं धरती पर। तो कह सकते हैं कि सुख, शांति, धन संपत्ति की प्राप्ति इन दिनों तो होती ही है, लेकिन साथ ही जो तेज है वो भी बढ़ता है। और कहीं ना कहीं जो सुख की प्राप्ति आपको मंदिरों में जाकर मिलती है, वो सुख की प्राप्ति आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। और यही वजह है कि आप देखिए मंदिरों में जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तादाद में पहुंच रही है, क्योंकि आस्था लोगों की लगातार बढ़ती जा रही है। और इस बार हमने देखा भी है कि लगातार जो लोग हैं उनकी आस्था लगातार हिंदू धर्म, सनातन धर्म की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस बार का जो शारदीय नवरात्रे हैं कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि बहुत सालों बाद ऐसा संयोग है कि 9 के 9 दिनों में माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। चंडीगढ़ में भी रौनक है नवरात्रों की। सेक्टर 16 के सनातन धर्म मंदिर के पुजारी ने कहा कि 9 दिन के महापर्व के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा शुरू की जाती है। कैसे धूमधाम रहती है इस दौरान, आइए बताते हैं आपको। इस वक्त मेरी मौजूदगी सेक्टर 16 के सनातन धर्म मंदिर में है। मंदिर के पुजारी इस वक्त मेरे साथ हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि किस तरीके से इस बार माता रानी की पूजा अर्चना की जाएगी। पंडित जी, बड़ा ही शुभ संयोग कह सकते हैं कि 9 दिनों तक 9 स्वरूपों की इस बार पूजा होने वाली। हाँ, बड़ा शुभ अवसर है। जय माता दी। आप सबको पहले शरद नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से जो है शरद नवरात्र का जो है पूजन आज से शुरू हो जाएगा। 9 दिनों तक माँ शक्ति जो है अर्जित करने के लिए सभी भक्तजन जो हैं अपनी सात्विक शक्ति को जागृत करने के लिए माँ की पूजा अर्चना करेंगे, माँ का आशीर्वाद लेंगे और प्रेम से, श्रद्धा से जो इस प्रकार जो अर्चना 9 दिनों तक शक्ति की करेंगे, वो माँ सबकी मनोकामना पूरी करेगी, सबका जो है को आशीर्वाद देगी। तो इस प्रकार जो है आज से जो है नवरात्र का शुभारंभ। आज प्रथम शैलपुत्री जी का जो है आज पूजन होगा, फिर कल द्वितीय ब्रह्मचारिणी का। इस प्रकार 9 दिनों तक जो है माँ के 9 रूपों का पूजन जो है प्रत्येक दिन होता रहेगा। पंडित जी, माता की जिस तरीके से 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, किस तरीके से विधि विधान पूजा अर्चना करने की रहती है? विधि विधान आम भक्तजनों के लिए यही है, सबसे पहले उठे स्नान ध्यान करके माता का जो है माता की जोत जलाएं। अखंड जोत जला सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो वैसे नित्य नियम से अपना जोत जला के पूजा अर्चना करके माता का कोई दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं जो साधारण अपने जो, और या फिर दुर्गा स्तुति कर सकते हैं। माता के पूजा अर्चना आरती यथाशक्ति जो कर सके, या बीज मंत्र का जो मंत्र कोई ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बचे, इस मंत्र का कोई निवारण मंत्र का जितना कोई जप कर सके तो ये बहुत ही प्रभावशाली और शुभदायी सब भक्तों के लिए होगा। तो नित्य नियम से जितना हो सके माता के स्तुति जो आरती वगैरह जो करना चाहें नित्य नियम से कर सकते हैं और आशीर्वाद प्राप्त अपना माता का कर सकते हैं। चित्कुल परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ऐसा ही संदेश यहाँ पर देते हुए पंडित, और इनका कहना है कि माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। और पीछे आप तस्वीर देखिए माँ दुर्गा की, और किस तरीके से माँ दुर्गा को यहाँ पर सजाया गया है। 9 दिनों तक शारदीय नवरात्रि रहेंगे और 9 दिनों तक माता के हर 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से माँ दुर्गा को यहाँ पर सजाया गया है। और
बड़ा ही शुभ संयोग माना जा रहा है, क्योंकि 9 दिनों तक पूजा अर्चना होगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पंडित ने भी यहाँ पर बताया कि पूजा अर्चना करने की किस तरीके से विधि विधान से आप कर सकते हैं। और जो श्रद्धालु भी हैं भारी तादाद में यहाँ मंदिर में पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। तो चंडीगढ़ में देवी मां के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। अब 9 दिन तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। श्रद्धालुओं का कहना है कि दुर्गा मां उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। इसी को लेकर हमारे सहयोगी ईशा ठाकुर ने खास बातचीत की पुजारी जी से। नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। 9 दिन तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस बार किस तरीके से नवरात्रि मंदिरों में मनाए जा रहे हैं, इस वक्त मेरे साथ पंडित जी हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे। पंडित जी, जिस तरीके से शारदीय नवरात्रों की अगर बात करें, इस बार के नवरात्रि कितने शुभ हैं, क्योंकि 9 दिनों तक माता रानी के स्वरूप माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटी कुष्मांडी चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमाती, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरी षष्ठम, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाम प्रकीर्तिथाम। 9 दिनों तक प्रत्येक दिन अलग अलग रूप से इस समय नवरात्रे भी पूरे हैं। बहुत ही शुभ नवरात्रे हैं इस समय और बड़ी धूमधाम से मनाए जाएंगे। और माता रानी सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करेगी। जो भी भक्तिपूर्वक संयम नियम से माँ भगवती की पूजा अर्चना करेगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी। शारदीय नवरात्रों का कितना महत्व है पंडित जी, क्योंकि इस बार 9 दिनों तक 9 स्वरूपों की पूजा भी होनी है। की पूजा होगी और प्रत्येक दिन अलग अलग स्वरूपों से पूजा की जाएगी। और जो भी जिस मनोकामना से माँ भगवती की स्तुति करेगा, पूजा करेगा, व्रत उपासना करेगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इस बार कोई खास संयोग भी बनाए? विशेष खास सहयोग नहीं है, ये तो माता का पर्व है, लेकिन इस समय बहुत ही शुद्ध और सही है। कोई वो नहीं है, व्यवधान कुछ नहीं है, बहुत ही शुभ रहेगा। पंडित जी, जिस तरीके से रविवार के दिन पहला नवरात्रि पड़ा है, माता रानी हाथी पर सवार होकर पहुंची है, इसका कितना महत्व है, किस तरीके से? इसका तो हर रिद्धि सिद्धि की हर मनोकामना की पूर्ति होगी। लक्ष्मी, धन चाहने वाले को धन मिलेगा, संतति चाहने वाले को संतति मिलेगी, पुत्र पौत्र सब मनोकामना पूरी होंगी। कष्ट निवारण के लिए भी अच्छा रहेगा, सब चीज़ों के लिए फलीभूत रहेगा। बिल्कुल, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। और हर एक स्वरूप की अगर बात करें तो कहा जाता है कि अगर विधि विधान से पूजा अर्चना करें तो माता रानी सब मनोकामना पूर्ण करती है। जिस तरीके से आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं और किस तरीके से आस्था है माँ? हाँ, आज का दिन, आज से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और सब तरफ सजावट का काम शुरू हो चुका है और दुर्गा स्तुति पढ़ेंगे और मंदिरों में आके आशीर्वाद लेंगे और 9 दिन 9 देवियों की पूजा होगी। और ईश्वर करे कि ये सभी के लिए मंगलमय हो और सभी प्राणियों की रक्षा हो। और जय माता की। बिल्कुल, देखिए मंदिरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और विधि विधान से यहाँ पर माता के 9 रूपों की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। और आप देख भी सकते हैं कि किस तरीके से माँ दुर्गा के को यहाँ पर सजाया गया है। माँ दुर्गा के नवरात्रों का आज पहला दिन है और 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। और रविवार का दिन है, पहला नवरात्रे हैं और रविवार के दिन इस तरीके की मान्यता है कि माता रानी हाथी पर सवार होकर पहुंची है, जिसे बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस बार 9 दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा 9 दिनों तक ही की जाएगी। और आप चंडीगढ़ के मंदिरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं लगातार पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। और फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।